पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग और बाकी सारे लोग एक अलग ही जगह पर आ गए होते हैं जहां पर वांग को उस मास्टर ने लेकर आया था। लेकिन जैसे वो सभी आगे बढ़े होते हैं वहां पर काफी ज्यादा खतरे आने लगते हैं। इस वजह से वो सभी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसमें सारे के सारे लोग तो भाग गए थे लेकिन वहां पर वांग फंस जाता है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे जाए तो जाए कैसे। वो इधर उधर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन तब भी उसे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। चारों तरफ से अजीबोगरीब मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वांग को देखते हैं जो उसी जगह पर फंसा होता है और इधर उधर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। तब उसे सामने वही पोर्टल दिखाई देता है जहाँ पर वो मास्टर वांग को ले जाना चाहता था। वांग कह रहा होता है ये पोर्टल वही है जहाँ से मैं फर्स्ट लेवल पे एंटर कर जाऊंगा, यानी कि इसके आगे कुछ अलग ही तरह की दुनिया होगी। इस चीज के बारे में मुझे उसी मास्टर ने बताया था जो मुझे यहाँ पर लेकर आया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता होगा इस जगह से बाहर निकलने का, इसलिए मैं इसके अंदर ही चले जाता हूँ। मास्टर उसके साथी लोग तो यहाँ से भाग निकले लेकिन अब मुझे अकेले ही इसके अंदर जाकर देखना होगा कि आखिर ये जगह है क्या। हो सकता है इसके अंदर से मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अंदर अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस डाल देता है ताकि जैसे ही वो स्वॉर्ड को पहले उस पोर्टल के अंदर भेजेगा वो स्वॉर्ड ये पता कर पाएगी कि आखिर इस पोर्टल के अंदर है क्या चीज। जिसके बाद वांग अपनी स्वॉर्ड के अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस डालकर उसे उस पोर्टल के अंदर डाल देता है और जैसे वो स्वॉर्ड अंदर जाती है वो किसी लावा से बने वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है जहाँ चारों तरफ बिल्कुल लावा ही लावा होता है। ये देखकर तो वांग भी एकदम ज्यादा घबरा जाता है, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को वहां से बाहर निकाल लेता है। इसके बाद वो वहां पर अपनी उसी स्पिरिट को बाहर निकालता है और जैसे बाहर आती है वो स्पिरिट वो वांग से कह रही होती है मास्टर मुझे बताओ कि आप यहाँ पर मुझे किसको मारने के लिए लेकर आए हैं। आप बस मुझे ऑर्डर दो, मैं उतने लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा क्योंकि मुझे वैसे भी काफी टाइम से बहुत ज्यादा भूख लग रही है। लेकिन जब वांग उससे बताता है कि तुम्हें किसी को मारना नहीं बल्कि इस पोर्टल के अंदर जाना है तो उस स्पिरिट की वहां पर एकदम ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि क्या मुझे इसके अंदर जाना होगा, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह दिखाई दे रही है। वो वांग को समझा रहा होता है कि मास्टर आप मुझे ऐसी खतरनाक जगह के अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन वांग ने तो उसके अंदर भी अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस को डाल दिया था ताकि जैसे वो सोल उसके अंदर जाएगा वांग ये पता कर पाएगा कि आखिर इस पोर्टल के अंदर जो जगह है वो किस तरह की है। जिसके बाद वो जो सोल होता है वहां पर नाटक करना शुरू कर देता है कि मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है, अगर हम दोनों उसके अंदर भी जाएंगे तब भी न जाने वहां पर कौन सा खतरा आकर हमारी जान ले ले। लेकिन तब वांग उसे एक सोल ग्रुप दिखाता है जिसके अंदर काफी सारी सोल को रखा गया था और वो वहां पर उस सोल को इसी सोल ग्रुप का लालच दे रहा होता है कि अगर तुम एक बार उस पोर्टल से बाहर निकल कर आ गए तब मैं तुम्हें ये सोल ग्रुप दे दूंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर अपना पेट भर लोगे। जो देखकर तो उस सोल को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी लालच आने लगती है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस पोर्टल के अंदर जाने का डिसाइड कर लेता है। जिसके बाद वो वहां से उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और जैसे वो उस पोर्टल के अंदर जाता है वांग अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए ये देख रहा होता है कि आखिर वो सोल उस पोर्टल के अंदर जाकर देख क्या रहा है। तब वांग को ये वर्ल्ड बिल्कुल अलग ही दिखाई देता है, जैसा कि पिछला वाला वर्ल्ड था लावे से भरा हुआ, ये वाला बिल्कुल अलग ही होता है। जिसके बाद वो सोल वहां से बाहर निकल कर आता है। वांग को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यही पोर्टल पिछली बार किसी लावे वाले वर्ल्ड के अंदर जा रहा था, लेकिन इस बार ये कितने अजीब से वर्ल्ड में कैसे पहुंच गया। तब उस सोल के बाहर आने पर वांग जो होता है उससे वो सोल ग्रुप दे देता है जैसा कि उसने उससे वादा किया था। तब वांग जो होता है उस पोर्टल को देखकर ध्यान से समझने लगता है जिस वजह से उसे समझ में आता है कि ये पोर्टल तो बिल्कुल फायर एलिमेंट का बना हुआ है, यानी कि हर बार जो भी इंसान इस पोर्टल के अंदर जाएगा वो अलग अलग जगह पर हो सकता है पहुंच जाए जो जगह फायर एलिमेंट से रिलेटेड ही होगी। जिसके बाद वांग को याद आता है कि जब यहाँ पर वो बाकी एल्डर के साथ आया था तो उनमें से एक के पास फायर एलिमेंट वाली पावर थी, यानी कि वही सिर्फ इस पोर्टल के अंदर जाने के बाद आसानी से वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते। लेकिन वांग को तो यहाँ से बाहर निकलना ही था, इसलिए वो सोचने लगता है कि जिस भी वर्ल्ड के अंदर अर्थ एलिमेंट की पावर होगी मैं वहां पर चले जाऊंगा क्योंकि मेरे पास अर्थ स्केप टेक्निक है जो कि सिर्फ ऐसे वर्ल्ड में काम करेगी जहां पर जमीन होगी, बाकी दूसरे वर्ल्ड में तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। इसलिए मुझे कैसे भी करके उसी वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा जिसके अंदर अर्थ एलिमेंट की पावर है। तो वही वो जो सोल होता है ये सोच रहा होता है कि मुझे तो वापस से इस पोर्टल के अंदर चले जाना चाहिए। जिसके बाद आने के हो सकता है वांग मुझे फिर से वो सोल ग्रुप दे देगा। अगर मैं ऐसे ही सोल ग्रुप खाता रहा तो मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके बाद तो मैं खुद वांग से फाइट करके उसे ही मार डालूंगा। इसलिए वांग के पास आकर कहने लगता है कि आप मुझे चाहे तो वापस इस पोर्टल के अंदर भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे फिर से सोल ग्रुप चाहिए। इसलिए वांग वहां पर कई सारे सोल ग्रुप को निकाल लेता है। ये देखकर तो उस सोल की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिसके बाद वो सारे के सारे सोल ग्रुप को वहां पर खा जाता है और वांग से कह रहा होता है अब तो आप मुझे जहाँ ले जाना चाहें मैं वहां जाने के लिए तैयार हूँ, हमेशा मैं आगे रहूंगा और आप मेरे पीछे रहना, मैं आपको हर खतरों से प्रोटेक्ट करते जाऊंगा। और यही तो यहाँ पर वांग भी चाह रहा था। जिसके बाद वो सोल फिर से उस पोर्टल के अंदर चले जाता है और जब वो इस बार उसके अंदर जाता है तो वो किसी आइस एलिमेंट वाली पावर वाले वर्ल्ड के अंदर जा चुका था जहाँ पर एकदम ज्यादा ठंडी होती है। इसलिए वो जमकर वहां से बाहर निकल कर आता है, जहाँ से बाहर आने के बाद वो काफी ज्यादा डरा हुआ था कि अब वो दोबारा से किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन वांग उससे कहता है मैंने तो अभी तुम्हें इतने सारे सोल ग्रुप दिए और अब तुम मुझे यहाँ पर मना कर रहे हो कि तुम दूसरे वर्ल्ड के अंदर नहीं जाओगे। जिसके बाद वो जबरदस्ती उसे अपनी पावर की मदद से पकड़ते हुए उस पोर्टल के अंदर ही फेंक देता है, जिस
जिस वजह से वो जो सोल होता है अब इस बार किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर आ चुका था। और जैसे वो वहां पर आता है, वहां पर जमीन के अंदर से अजीबोगरीब तरह के हाथ निकल कर बाहर आ जाते हैं, जो सोल को बॉल की तरह एक जगह से दूसरी जगह उठाकर फेंकते हुए खेल रहे होते हैं। ये देखकर तो वो सोल भी हैरान था कि अरे ये किस तरह की अजीब जगह है। जिसके बाद वो फिर से वहां से बाहर निकल कर आ जाता है और इस बार भी वांग का गुस्से भरा चेहरा देखकर दोबारा से उस पोर्टल के अंदर जाता है ताकि देख सके कि इस बार वो कौन से वर्ल्ड के अंदर जा रहा है। और इस बार जब वो अंदर जाता है तो वांग को ये पता चलता है कि ये वर्ल्ड बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर रेगिस्तान है और जमीन भी अच्छी खासी है, जहाँ पर मैं अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भाग सकता हूँ। इसलिए वो भी वहां से उसी वर्ल्ड के अंदर चले जाता है जिस वर्ल्ड के अंदर अभी वो सोल गया था। और अब यहाँ पर आने के बाद वो इस पूरे वर्ल्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है ताकि देख सके कि आखिर यहाँ पर है क्या। तब उसे चारों तरफ बिल्कुल तूफान और भवंडर आते हुए दिखाई देता है। ये देखकर तो वो भी हैरान था कि इस रेगिस्तान में इस तरह का भयंकर भवंडर आखिर आ क्यों रहा है। इसके बाद वो भवंडर सीधा वांग के पास ही आ जाता है। ये देखकर वो सोल कह रहा होता है अब तो हम मर गए, ये भवंडर हमें नहीं छोड़ने वाला, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वांग की बातें सुनकर। लेकिन जैसे वो भवंडर उनके पास आने वाला होता है, वांग उस सोल को भी अपने साथ उठाए वहां से भागना शुरू कर देता है और अपनी अर्थ स्केप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां से भागे जा रहा होता है। ये देखकर तो उस सोल की जान में जान आती है कि मैं तो आज यहाँ पर बच गया, वरना तो मैं यहाँ पर मारा ही गया होता। जहाँ रास्ते में वो वांग से ये कह रहा होता है मैंने आपकी इतनी मदद की, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा और सोल ग्रुप तो दे ही सकते हैं। इसलिए वांग उसे एक और बार एक सोल ग्रुप दे देता है, जिससे पाकर तो वो सोल काफी ज्यादा खुश हो गया था। जिसके बाद वांग वहां से आगे बढ़ रहा होता है और जैसे वांग वहां से आगे बढ़ते हुए थोड़ी दूर आता है, जमीन के अंदर से एक अजीब सा टावर बाहर निकल कर आने लग गया था, जिसका ऑरा जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहा होता है। इसलिए वांग को मजबूरन जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आना पड़ता है, वरना तो उसके ऑरे की वजह से वहां से बहुत दूर फेंका गया होता। इसलिए अब वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर बैठकर वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो भवंडर अब भी उसी का पीछा कर रहा था, जो कि अब एक से भी ज्यादा हो गए होते हैं और सारे भवंडर मिलकर वांग के पीछे पड़ गए होते हैं। तभी उस भवंडर के अंदर से वांग के ऊपर कोई अटैक करता है। ये देखकर तो वांग भी हैरान था और जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस भवंडर को ठीक तरह से देखता है तो उसे समझ में आता है कि इस भवंडर के अंदर तो कई सारे मॉन्स्टर हैं, जो मॉन्स्टर ही यहाँ पर इस भवंडर को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर वांग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वांग भी यहाँ पर अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मॉन्स्टर को वहां पर मार डालता है। लेकिन अब भी वहां पर लाखों की तादाद में और भी कई सारे मॉन्स्टर भरे हुए थे, इसलिए अब वो सोल को उस भवंडर के पास भेज देता है ताकि वो कई सारे मॉन्स्टर की यहाँ पर जान ले सके। लेकिन यहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद तो काफी ज्यादा थी, जो सभी मिलकर उस सोल को भी मार सकते हैं। इसलिए वांग उस सोल को वहां से वापस बुला लेता है, शायद कि इससे उस मॉन्स्टर की वजह से कुछ हो ना जाए। और अब देखते ही देखते कई सारे मॉन्स्टर ने उन दोनों को वहां पर चारों तरफ से घेर लिया होता है। ये देखकर तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ से भागे तो भागे कैसे। इसलिए उन्हें जहाँ पर भी जगह दिखाई देती है वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सारे मॉन्स्टर अब वांग के पीछे पड़ चुके थे, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। लेकिन वांग भी अपनी रेड लाइटनिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक एक करते हुए सारे मॉन्स्टर को वहां पर मारे जा रहा था। लेकिन इन मॉन्स्टर के तो तादाद कम होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। वो एक को मारता 100 वहां पर वापस से आ गए होते हैं। इसलिए वांग को अच्छी जगह की तलाश में होता है जहां जाकर वो इन मॉन्स्टर से पीछे छुड़ा पाएगा। तब उसे सामने वही टावर दिखाई देता है जो अचानक से जमीन के अंदर से बाहर निकल कर आ गया था। इसे देखकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर ये चीज है क्या जो अचानक से इस डेजर्ट के अंदर से बाहर निकल कर आ गई। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि उसे उसी टावर के अंदर जाना होगा ताकि वहां जाकर वो अपनी जान बचा सके, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई जगह दिखाई दे ही नहीं रही थी जहाँ पर वो अपनी जान बचा सकता है। और अगर ऐसे वो यहाँ पर भागता रहा तो जरूर वो सारे मॉन्स्टर मिलकर यहाँ पर अभी वांग की और उसकी सोल की वहां पर जान ले लेंगे। इसलिए वो वहां से भागते हुए उसी टावर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन तब चारों तरफ से उस मॉन्स्टर ने वहां पर वांग को घेर लिया था, जिस वजह से वांग यहाँ पर बुरी तरह से फंस जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।